सो वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें कोर्ट ने वाइफ के मेंटेनेंस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस किया, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। देखो, सबसे पहले बेसिकली एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कोट किया और फिर उसके बाद पूरे केस को डिसाइड किया। ये प्रिंसिपल क्या है, पहले ये जानो। प्रिंसिपल है वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। भाई, आपको इक्वालिटी चाहिए तो आप उसी तरह से ट्रीट भी करो। आप अगर हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए जो आपकी प्रेजेंट में जो आपकी सिचुएशन है, जिस लाइफ स्टैंडर्ड को आप जी रहे हो, उसे भी तो पहले आप कोर्ट को बताओ। अगर आप गलत तरीके से कोर्ट को गुमराह करते हो, कोर्ट को गलत चीजें लाकर देते हो, तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपकी मेंटेनेंस पिटिशन को डिसमिस किया जा सकता है। सो बेसिकली ये पूरा मामला है दिल्ली की एक कोर्ट का, जिसमें वाइफ ने एक मेंटेनेंस पिटिशन फाइल किया हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम किया। लेकिन इस मेंटेनेंस पिटिशन में उसने बहुत सी चीजें जो है कोर्ट से छुपाई। जैसे कि उसने कोर्ट में बताया कि वो अनएम्प्लॉयड है। इसके साथ ही साथ उसने अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को भी छुपाया, अपनी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को भी छुपाया, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी उसने जो है कोर्ट में फाइल नहीं किया। और जब कोर्ट को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि महिला ने जो ये चीज़ें कोर्ट में बताई हैं वो गलत हैं, झूठी हैं, तब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई, अगर आप इक्वालिटी चाहते हो तो आपको जो है सही चीज़ों को कोर्ट में लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं ला रहे हो तो फिर रिजल्ट क्या होगा, मेंटेनेंस पिटिशन डिसमिस हो जाएगी। जब पति ने अपनी सारी बातें कोर्ट में रखी तब मामला क्लियर हुआ। पति ने बताया कि पत्नी ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोर्ट को डिस्क्लोज नहीं की है। वो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होल्डर है, इंजीनियरिंग की हुई है, बीएड किया हुआ है और उसको अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर भी आया है और पास्ट में वो स्कूल टीचर के तौर पर पढ़ा भी चुकी है। तो जो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छा है। और इसको प्रूव करने के लिए पति ने पिछले ईयर का उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी कोर्ट में फाइल किया। तब इसके बाद जाकर पत्नी का सारा काला चिट्ठा जो है क्लियर हो गया। इन सभी प्रूफ्स को देखकर कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि अगर पत्नी क्लीन हैंड कोर्ट में नहीं आती है तो उसके मेंटेनेंस पिटिशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। और कोर्ट ने इसी के बिहाफ पर मेंटेनेंस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। सो बेसिकली इस केस से सीखने को क्या मिलता है, ये समझना जरूरी है। आमतौर पर जनरली ये देखा जाता है कि वाइफ अपनी चीज़ों को छुपाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट में आती ही नहीं है और फिर यहाँ पर पति को सतर्क होने की जरूरत है। उसको पता लगाने की जरूरत है कि पत्नी की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, वो कहाँ पर काम कर रही है, किस जगह काम कर रही है, कितना अर्न कर रही है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो कोर्ट में ला कर रखे। अगर वो नहीं ला पाता है तो यहाँ पर पति की मिस्टेक है। तो बेसिकली यहाँ पर पति को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना बेस्ट पॉसिबल है वो उन सभी रिकॉर्ड्स को लाकर कोर्ट के सामने रखे, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वाइफ की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनका रिकॉर्ड हो, या पत्नी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कहाँ कमा रही है, कितना कमा रही है, उन सभी चीज़ों को लाकर कोर्ट में रखने की जिम्मेदारी पति की है। अगर पति नहीं लाकर रखता है तो यहाँ पर पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और अगर पति लाकर रख देता है कोर्ट के सामने तो फिर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर्ट का भी एक अपना व्यू पॉइंट है। कोर्ट का भी मानना है कि कोर्ट इज नॉट देयर टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड एजुकेशनली क्वालिफाइड वुमेन। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है, सक्षम है कमाने में, तो ऐसे लोगों को जो है सिर्फ बैठा कर उनको अनएम्प्लॉयड बनाकर सिर्फ उनको मेंटेनेंस देना, ये कोर्ट का पर्पज नहीं है। अगर महिला कमाने में सक्षम है, उसकी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है और वो कमा सकती है, अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड रख सकती है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है इस चीज़ को प्रमोट करता है कि उसको मेंटेनेंस ना दिया जाए और वो काम करे। सो बेसिकली मेरा यहाँ पर कहना ये है कि अल्टीमेटली पति के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर पत्नी ने चीज़ों को छुपाया है कोर्ट के सामने तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को कोर्ट में ला के रखे और मेंटेनेंस से बचे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।